नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 क्लॉज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फ्रेंड्स, आप सेक्शन 32 का क्लॉज 1 पढ़ते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। देखो भैया, डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग मरते हुए का मरता हुआ डिक्लेरेशन, जो कि स्टेटमेंट दे रहा है। जब कोई मरता हुआ व्यक्ति डिक्लेरेशन देता है उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। खत्म जी, टॉपिक खत्म, यही खत्म हो गया। मरते हुए व्यक्ति की डिक्लेरेशन को डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है। सो हम कैसे बोल सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन को? वेन एवर सम पर्सन इज एट स्टेज ऑफ डाइंग, जब कोई व्यक्ति मरने की स्टेज पे होता है और गोइंग टू डाई, वो मरने जा रहा होता है। ठीक है। एंड ही गिव द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट देता है। व्हाट he give the statement, what is the cause, क्या कारण है। ठीक है। what is the cause, कारण क्या है, of his or her death। ठीक है। known as dying declaration, वो अपना कॉज बता देता है, कारण बता देता है। who killed, why killed, how killed, किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा। ठीक है। वो सारे रीजंस बता देते हैं, उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। सो whenever a person at a stage of death and going to die and he give a statement and he give a cause, वो एक cause दे देता है, कारण बता देता है और उसमें स्टेटमेंट दे देता है that why he get death, वो क्यों मर रहा है, why he getting death dead, वो क्यों मर रहा है, उसका रीजन बता देता है। who killed, किसने मारा, how killed, कैसे मारा, why killed, क्यों मारा। अगर ये सारे कॉजेस पता चल जाते हैं तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। भाई, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बता के जाता है कि मैं पैसे लेने जा रहा हूं। ये केस है पक्का कल्ला नारायण स्वामी। ठीक है। पक्का कल्ला नारायण स्वामी का ये केस है। ठीक है। इसकी साइड का, जिसमें एक हस्बैंड अपने पैसे लेने के लिए जाता है अपने एक दोस्त से, जिसे उसने पैसे दिए होते हैं, और वो अपनी वाइफ को बता के जाता है कि ठीक है भाई, आज मैं उससे पैसे लेने जा रहा हूँ। जब वो पैसे लेने जाता है, उसका फ्रेंड क्या करता है, उसके काट काट के बॉक्स में बंद कर देता है। काट काट के छोटे छोटे पीस बना के बॉक्स में डाल देता है। क्यों डाल देता है भाई? पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना, तो बॉक्स में डाल के पैक कर देता है और उसको डाल देता है कहीं पानी वानी में। जब वो घर नहीं आता है शाम तक, तो पुलिस स्टेशन जाती है, वाइफ बोलती है भाई पैसे लेने का तो आया नहीं। फिर पुलिस उसके पास जाती है कि भैया, वो कह देता नहीं आया। लेकिन कुछ दिन बाद बॉडी मिल जाती है, वो भी कटी हुई। तो अब इसके अंदर अब स्टेटमेंट जो देगी जो पर्सन, अब डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर किसका स्टेटमेंट, किसका फैक्ट जो होता है एडमिटेबल होता है। अब यहाँ पे कौन सा फैक्ट एडमिटेबल होगा? ठीक है। तो हम फैक्ट की एडमिट होने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ तो एविडेंस है ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं काटा पीटा, लेकिन भाई वो अपनी वाइफ को बता के गया था। और ये कैसा फैक्ट हुआ? ये फैक्ट हुआ, ये किस तरह का स्टेटमेंट हुआ? सर्कमटेंसिव स्टेटमेंट। वो एक स्टेटमेंट देके गया था ना भाई, तो यहाँ पे हमें एक फैक्ट मिल गया, एक एविडेंस मिल गया, जो कि सर्कमटेंसिव स्टेटमेंट थी। हम इसको क्या बोलेंगे? जो हस्बैंड था अपनी वाइफ को जो स्टेटमेंट देके गया था, वो सर्कमटेंसिव स्टेटमेंट होगी, और इन डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर वो एडमिटेबल होगी। मतलब उसे एडमिट किया जाएगा, कोर्ट उसे एक एविडेंस की तरह लेगा डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर सर्कमटेंसिव स्टेटमेंट को। नंबर 1। नंबर 2, एक तो स्टेटमेंट मिल गई, मतलब स्टेटमेंट मिल गया, एविडेंस मिल गया, फैक्ट मिल गया। नंबर 2, क्या भाई उसने क्या किया था, उसके पास मोटिव था उस बंदे को मारने का। फ्रेंड ने जो मारा, उसका मोटिव क्या था कि भाई इसको पैसे देने थे। मोटिव भी मिल गया। अब एक स्टेटमेंट मिल गई, मतलब एक फैक्ट और एविडेंस मिल गया, एक मोटिव भी मिल गया, और बाद में बॉक्स भी मिल गया जिसमें पीसीस थे। तो जब सब कुछ मिल ही गया, तो फिर तो अब तो बंदा जेल में ही जाएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया। इस तरह से आप इसको एग्जांपल देके क्लियर कर सकते हैं और आपको एक केस स्टडी बना दी। भाई, इंग्लिश लॉ में जो अंग्रेजी लॉ है, उसमें डाइंग डिक्लेरेशन की क्या डेफिनेशन है? वो कहते हैं कोई भी स्टेटमेंट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन तब हो सकती है जब जो मरता हुआ व्यक्ति है वो श्योर है कि वो मर जाएगा, और उसके दिमाग में ये इंटेंशन है
कि वो मरने वाला है, और जो वो स्टेटमेंट देंगे वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगी। ठीक है, सम स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड इज एन डाइंग डिक्लेरेशन ओनली व्हेन द पर्सन हु इज गोइंग टू डाई हैव इंटेंशन, उसके पास इंटेंशन है, ठीक है, दैट ही विल डेफिनेटली डाई, कि वो मर ही जाएगा। जब ऐसे व्यक्ति, मरने वाले व्यक्ति के दिमाग में ऐसा होता है कि वो मर ही जाएगा, तभी उसकी जो स्टेटमेंट है, जो उसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई, डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाती है। अंग्रेजी लोग इस तरह से सोचते हैं, बट हम हिंदुस्तानी लोग इंडियन लॉ के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन क्या है भाई? जब कोई व्यक्ति मरने की कगार पे हो, वेन एवर पर्सन एट स्टेज ऑफ डाई और व्हेन ही इज गोइंग टू डाई, भाई चाहे वो मरने के कगार पे है या मरने जा रहा है, जब वो जो भी वो बोलेगा, इट मीन्स हमारे लिए वो स्वर्ण अक्षर है, हमारे यहाँ पे उसे डाइंग डिक्लेरेशन ही माना जाता है। इंटेंशन का कोई लेना देना नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन किस तरह से डिक्लेयर की जा सकती है? 3 तरह से की जा सकती है। ओरल, जी मरते हुए बता दिया, जी भैया अल्ले फल्ले आदमी ने मुझे मारा, ऐसे मारा और इसलिए मारा, ठीक है। दूसरा रिटन, भाई इसने मारा, ये मारा, लिख के दे दिया। और कंडक्ट, मान लो किसी का गला वला कटा है, बोल ही नहीं सकता है, इसने मारा, बस ये जो उंगली है उसकी तरफ कर दो, उसने मारा, 4 लोग खड़े, इसने मारा था, तो उसकी फोटो दिखाई, उंगली कर दिया, तो भी ये डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ठीक, क्या किया जाएगा? डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा वो गिव डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, वो रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। भैया डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कौन कर सकता है? बिल्कुल भाई, पुलिस मौके पे है और पुलिस के सामने वो डिक्लेरेशन दे रहा है तो बिल्कुल कर सकती है। मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट में दे रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो कानून के आदमी है। लेकिन अगर वो आपके और मेरे सामने भी कोई व्यक्ति मर रहा है तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन में की जाएगी। लेकिन यहाँ वेटेज की वैल्यू है। अगर वो कोर्ट में मर रहा है, उसके हालात इतने खराब हैं, उसे कोर्ट लाया गया किसी तरह और वो डिक्लेरेशन दे रहा है, एक स्पेशल केस चला के, मतलब पुलिस गई और स्पेशल चल रहा है उसके लिए केस, और वो डिक्लेरेशन दे रहा है, ठीक है, वो हम मर जाता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने दे रहा है तो भाई उसकी बहुत ही वैल्यू होगी। पुलिस के सामने डाइंग डिक्लेरेशन मिल रही है तो भी वैल्यू होगी। आपके मेरे सामने जो डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू होगी उसकी वेटेज कम होगी उनके सामने। सो दिस इज नॉन एज डाइंग डिक्लेरेशन। मैंने एग्जांपल बता दिया अपने फ्रेंड से पैसे लेने वाले का। इंग्लिश लॉ में इंटेंशन होनी चाहिए, और वैसे हमारे यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन से ही कहा जाता है, जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो वह सत्य ही बोलेगा, हम ये मानते हैं, और वो डाइंग डिक्लेरेशन उसे मान लेते हैं। तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन क्लोज। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इससे मुझे हेल्प मिलता है, बूस्ट मिलता है वीडियोज़ बनाने में।